काफ़ी देर हो चुकी थी। हम तीन लोग एक दोस्त के शादी से लौट रहे थे। हम तीन मतलब मैं, मोहक और प्रतीक। वैसे तो हम मित्र हैं, पर हमारी विचारधाराएं काफ़ी अलग हैं। हम हमेशा ही विभिन्न विषयों पर बहस करते रहते हैं। मोहक नास्तिक है और हर चीज़ को वैज्ञानिक तर्कों के आधार पर देखता है। वहीं दूसरी ओर प्रतीक धार्मिक टाइप का है। उसे ईश्वर, पूजा पाठ, चढ़ावा इन सब में बहुत विश्वास है। ये दोनों हमेशा ही भिड़े रहते हैं और मैं इनके बीच फंसा रहता हूँ। मैं दोनों की बातों में मुंडी हिलाता रहता हूँ ताकि कोई आहत न हो जाए। ट्रेन में काफ़ी शांति थी, आसपास कोई दिख नहीं रहा था। मैं बोला, लगता है पूरी बोगी हमारे लिए ही है। प्रतीक बोला, भाई ये तो अपना नसीब अच्छा है, वरना तो टिकट होने के बावजूद भी सीट नहीं मिलती। मोहक, नसीब वसीब कुछ नहीं होता, सर्दी का टाइम है और ये फुल एसी कंपार्टमेंट है, इसलिए कम लोग हैं। बस इतना ही काफ़ी था। फिर शुरू हो गई इन दोनों की बकबक। देखते ही देखते इनकी बहस ज्योतिष विद्या पर पहुंच गई। ऐसा लग रहा था कि मोहक ये बहस जीतने वाला है। वह बोला, हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कुछ ढोंगी लोग ज्योतिष विद्या के नाम पे लोगों को ठगते हैं, उनका शोषण करते हैं, फिर भी लोग उनके पास जाते हैं। भाई कमाल है। इसलिए कहता हूँ यार, एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप कह रहे हैं भविष्य का पता नहीं लगाया जा सकता? बगल के सीट से एक बूढ़ा आदमी बोला। सभी उसकी तरफ देखने लगे। वह एक मैली सी चादर ओढ़ा हुआ था और पास में एक झोला रखा था। मोहक ने बड़े ध्यान से देखा और बोला, भविष्य का पता बिल्कुल भी नहीं लगाया जा सकता। और आपका क्या मानना है? वो अपना झोला उठाया और हमारे तरफ आने लगा। नजदीक आकर बोला, मेरा मानना है कि भविष्य का पता बिल्कुल लगाया जा सकता है। मोहक चिढ़ गया, पर प्रतीक उससे काफी प्रभावित हो कहा, आप भी ज्योतिषी हो? नहीं, मैं एक आम इंसान हूँ। तो आप कैसे भविष्य बता सकते हैं? बूढ़ा, मैं भविष्य नहीं बता सकता, मैं भविष्य बना सकता हूँ। मोहक व्यंग्यात्मक सुर में, लो एक और ढोंगी आ गया, अब ये भविष्य बताएंगे। प्रतीक, बना सकता हूँ? कुछ समझ नहीं आया। झोला से एक ड्राइंग पैड और पेन निकालकर बूढ़ा बोला, मैं इस पर किसी का भविष्य बना सकता हूँ। मोहक हंसते हुए, और ये पैड कौन सी चोर बाजार से खरीदी? चोर बाजार से नहीं मूर्ख, ये मुझे मेरे गुरुजी ने दिया है। प्रतीक माहौल को संभालते हुए बोला, आप मेरा भविष्य बताइए। बूढ़ा बोला, मुझे तारीख और समय लिख के दो और उस समय तुम कैसे दिखोगे मैं उसका तस्वीर बना दूंगा। मोहक, ये कैसा भविष्य बताना हुआ? ये तो कोई मामूली सा मोबाइल ऐप भी कर सकता है। इस बार सबने मोहक को इग्नोर कर दिया। प्रतीक ने पैड पर तारीख लिखी, 27 सितंबर 2062। ये उसकी 60वीं बर्थडे होती। बूढ़ा बोला, समय भी लिखो। प्रतीक लिखा, शाम के 11 बजे। बूढ़ा आंख मूंद कर पेन चलाना शुरू किया और तुरंत ही एक बूढ़े व्यक्ति का तस्वीर बना दिया। दुबला पतला और आंखों के नीचे चश्मे के गड्ढे। प्रतीक छवि को देखा और बोला, ये फोटो बिल्कुल सही है, क्योंकि मेरे दादाजी ऐसे ही दिखते हैं। पिछले साल ही उनका देहांत हुआ है। सभी बोलते हैं मैं हूबहू उनके जैसा दिखता हूँ। मोहक, हाँ, अब जीतने के लिए तुम कुछ भी कहानियाँ बना रहे हो? नहीं, मैं कहानी नहीं बना रहा हूँ, तुम मेरे दादाजी का फोटो देख लो। मोहक मेरी तरफ उंगली दिखाते हुए बोला, नहीं, तुम इसकी तस्वीर बनाओ। लेकिन मैं क्यों यार, मुझे नहीं देखना अपना भविष्य। मैं कुछ बोल भी नहीं सका और प्रतीक वाली तारीख ही लिख दिया। उसने फिर आंख मूंदा, लेकिन इस बार कुछ बना ही नहीं, मानो पेन की इंक खत्म हो गई हो। बूढ़ा को उदास देख मैं चिंतित हो गया और पूछा, इसका ये मतलब तो नहीं मैं इस तारीख से पहले ही मर जाऊंगा? मुंडी ऊपर नीचे कर कर वो हाँ में जवाब दिया। मोहक चिढ़ते हुए चेहरे से, अच्छा ऐसा तो तुम 2-3 बार तस्वीर बना के बता दो ये कब मरेगा। नहीं, मैं एक व्यक्ति की तस्वीर एक ही बार बना सकता हूँ, बूढ़ा बोला। मोहक जहरीली मुस्कान के साथ, मैं अभी तुम्हें गलत साबित करता हूँ। और पैड पे तारीख लिखी, 27 सितंबर 2022। तुम्हें भविष्य का तारीख लिखना है, ये तो आज का तारीख है। प्रतीक बोला, पूरा तो लिखने दो दोस्त। अपनी घड़ी में समय देखा, 10:45 हो रहे थे और पैड पे तारीख लिखा, रात के 11 बजे। चलो देखते हैं 15 मिनट बाद मैं कैसा दिखूंगा। बूढ़ा ने आंख मूंदा और लिखना शुरू किया, लेकिन कुछ बना ही नहीं। सब आश्चर्य भरे चेहरे से एक दूसरे को देखने लगे। मेरी धड़कन तेज हो गई। मोहक खड़ा हुआ, वह गुस्से से कांप रहा था। क्या हुआ, तस्वीर क्यों नहीं बनी?
तुम कहना क्या चाहते हो? बूढ़ा: मैं कुछ नहीं कह रहा, लेकिन तस्वीर नहीं बन रही है तो। सब घबरा गए। बूढ़ा बोला: मैं अगले स्टेशन पे उतर जाऊंगा आप लोगों को परेशान करने के लिए, सॉरी। नहीं, तुम्हें पहले मानना पड़ेगा, तुम झूठे हो, तुम हमें मूर्ख बना रहे हो, तुम फ्रॉड हो। मोहक गुस्से से आग बबूला हो गया। बूढ़ा ट्रेन के दरवाजे के पास खड़ा हो गया। ट्रेन पुल के ऊपर से गुजर रही थी। मोहक दांत पे दांत दबा के गुस्से से बोला: देखो ढोंगी को, देखो कैसे छिप रहा है। 15 मिनट अभी खत्म नहीं हुआ है। बूढ़ा बोला: तुम अब भी नहीं मान रहे? मोहक गुस्से से बूढ़े की ओर दौड़ा। वो बूढ़े को गुस्सा लगा नहीं वाला था कि वो आगे से हट गया। फिर हमने प्रतीक को ट्रेन से नीचे गिरते देखा। वो चिल्लाते हुए तेजी से नदी में जा रहा था। अचानक से अंधेरा हो गया। एक और चीख सुनाई दी। फिर जब रोशनी आई, हम शांत थे, मानो सांप सूंघ गया हो। लेकिन वहाँ ना मोहक था, ना वो बूढ़ा। ट्रेन का दरवाज़ा खुला था। मैंने अपने घड़ी में देखा, रात के 11 बज रहे थे। तो दोस्तों, कमेंट्स में बताइए ये कहानी आपको कैसी लगी। और हाँ, यहाँ तक आ गए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना। और ये कहानी पसंद आया हो तो नीचे लाइक का बटन दबा दीजिए। और हमें सहयोग करने के लिए इस वीडियो को अपने मित्रों, सहपाठियों, संगियों के साथ साझा कीजिए। धन्यवाद।